वेलकम टू ई अकेडमी पीके। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस और डाटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस भी फार्मूलाज की तरह होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें एक ही कैटेगरी में रखते हैं। फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो किसी सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फार्मूलाज यूज़ किए थे, जैसे कि a1 प्लस b1। फंक्शंस प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। एक्सेल के हर फंक्शन का एक नाम होता है और उस फंक्शन से आप कोई भी फार्मूला ऑटोमेटिकली किसी भी रेंज ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम और एवरेज फंक्शंस हैं। वी विल सी हाउ टू यूज़ देम इन दिस ट्यूटोरियल। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए हैं और हम हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फाइंड करेंगे। हम इनका सम फार्मूला के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं और सम फंक्शन के थ्रू भी। सेल में टाइप करें इज इक्वल टू सम, स्टार्ट द ब्रैकेट। और ब्रैकेट में हम वो पैरामीटर्स ऐड करेंगे जिन पे फंक्शन अप्लाई करना है। सम फंक्शन के लिए ये वो नंबर्स हैं जिनका हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। नंबर सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ये कि आप सब नंबर्स को वन बाय वन सेलेक्ट कर लें। लेट्स डू दिस। नंबर 1, कॉमा, नंबर 2, कॉमा, नंबर 3, कॉमा, नंबर 4। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। इन सब नंबर्स का सम कैलकुलेट हो गया है। सेकंड स्टूडेंट के लिए हम सेकंड मेथड से सम फंक्शन अप्लाई करते हैं। इसमें आप एक एक करके सेल्स को सिलेक्ट करने के बजाय एक ही दफ़ा सब सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। ब्रैकेट ऐड करने के बाद माउस को यूज़ करके सब सेल्स को एट अ टाइम सिलेक्ट कर लें बाय क्लिकिंग, होल्डिंग एंड ड्रैगिंग द माउस। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। Let's see the difference between these two methods. When you click on the first function, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि सब सेल्स अलग अलग मेंशन किए गए हैं, लेकिन सेकंड में आप देख सकते हैं कि सीरीज के स्टार्ट और एंड वाले सेल्स मेंशन है और उनके दरमियान एक कॉलन है। सो इस तरह फंक्शन के थ्रू आप एक लॉन्ग सेट ऑफ डाटा पे इजीली कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं विद इन मिनट्स। एक्सेल में बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। आई विल शो यू वन ऑफ देम। जब भी आप किसी सेल में इज इक्वल टू टाइप करते हैं तो एक्सेल एक्सपेक्ट करता है कि आप कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। सो एक्सेल रिकमेंड्स फंक्शंस व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द फंक्शन। अगर आपको रिकमेंडेड फंक्शन नहीं चाहिए सो कीप टाइपिंग, बट इफ़ इट्स द वन दैट यू वांट तो प्रेस द टैब की। इससे ऑटोमेटिकली फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे स्टूडेंट्स के टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन को बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। एज यू कैन सी ऑल द टोटल्स हैव बीन कैलकुलेटेड। सब फंक्शंस इसी तरह यूज़ होते हैं। इज इक्वल टू फंक्शन नेम, एंटर पैरामीटर्स इन द ब्रैकेट एंड हिट एंटर। नाउ लेट्स कवर सम अदर इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन। min फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। इस फंक्शन से आप अपने डाटा की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स। टाइप इज इक्वल टू min। आप देख सकते हैं कि एक्सेल ऑटोमेटिकली फंक्शंस रिकमेंड कर रहा है। व्हेन इट शोज min, प्रेस टैब। नाउ सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स इन द ब्रैकेट which is these marks in maths and press enter. As you can see, 38 is the minimum score in mathematics. Now let's extend this function to all the other subjects. So 43 is the minimum score in English, 39 in science and 44 in arts. Next is the maximum function. मैक्स फंक्शन से आप किसी भी डाटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का मेथड भी सेम है। मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर फाइंड करने के लिए हम इस सेल में टाइप करेंगे इज इक्वल टू मैक्स। सेलेक्ट द सीरीज फ्रॉम विच यू वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्कोर एंड प्रेस एंटर। As you can see, 90 is the maximum marks in maths. Extend it to other subjects as well.
Next is the average function. Average function returns the average or mean of the selected values. To find average marks, go to the cell and type is equal to average. Select the range of cells whose average you want to find and press enter key. बाकी सब स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करने के लिए आप इस फंक्शन को बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड कर लें. आप देख सकते हैं कि सब स्टूडेंट्स की एवरेज कैलकुलेट हो गई है. एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आप स्टूडेंट्स को रैंक भी कर सकते हैं टू फाइंड हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एंड हु स्कोर्ड द लीस्ट. इसके थ्रू आप पोजीशंस भी असाइन कर सकते हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एवरेज के बेसिस पे रैंक फाइंड करने के लिए हम रैंक एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे. रैंक फंक्शन 3 पैरामीटर्स के थ्रू रैंक कैलकुलेट करता है. फर्स्ट, द वैल्यू जिसकी आप रैंक फाइंड करना चाहते हैं. सेकंड इज द सीरीज फ्रॉम विच द रैंक इज टू बी कैलकुलेटेड. Third is how should the students be ranked, that is in ascending order or descending order. To find the rank of the first student, we will go to the next cell and type is equal to rank average. इस फंक्शन के लिए हमारा फर्स्ट पैरामीटर वो वैल्यू है जिसकी हम रैंक फाइंड करना चाहते हैं. ये स्टूडेंट का स्कोर है. सेकेंड पैरामीटर विल बी स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. लास्ट पैरामीटर इज हाउ शुड द रैंकिंग बी डन, मतलब हाईएस्ट मार्क्स को फर्स्ट रैंक करना है या लोएस्ट मार्क्स को. अगर आप चाहते हैं कि हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक करें तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे एंड फॉर रिवर्स इट विल बी 1. सेलेक्ट 0, क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट एंटर. आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 इज 6th इन क्लास. इस फंक्शन के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होगी. आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा. लेट्स सी. एज यू कैन सी, सेल रेफरेंस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम R5 to R14 to R6 to R15 विच इज़ नॉट द करेक्ट रेफरेंस रेंज. फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि डॉलर सिंबल यूज़ करके हम रेफरेंस रेंज लॉक कर सकते हैं. सो हम रेफरेंस रेंज में डॉलर सिंबल ऐड करेंगे. डॉलर सिंबल्स ऐड करने का एक शॉर्टकट है. सेलेक्ट द रेफरेंस रेंज एंड प्रेस F4. इससे ऑटोमेटिकली डॉलर सिंबल्स ऐड हो जाएंगे और रेफरेंस रेंज लॉक हो जाएगी. बाकी स्टूडेंट्स की रैंक फाइंड करने के लिए जस्ट एक्सटेंड द फंक्शन टू अदर सेल्स नाउ. एज यू कैन सी कि अब रेफरेंस रेंज चेंज नहीं हो रही और वो लॉक हो गई है. एक्सेल में और भी काफ़ी सारे मैथमेटिकल, टेक्सचुअल और लॉजिकल फंक्शंस हैं. वी इनकरेज यू टू अप्लाई दीज फंक्शंस योरसेल्फ. यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज formulas एंड फंक्शंस इन द formulas टैब. क्लिक ऑन मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री. यहाँ सब मैथ रिलेटेड फंक्शंस प्रेजेंट हैं. In this tutorial, we will also give you a brief overview of some data tools that will help you to get more information out of your data. The tools we are going to use are sort and filter. Sort tool arranges your data in a particular order. मतलब अगर आपका data alphabetic है, for example the names of students, तो आप उसको A to Z और Z to A arrange कर सकते हैं. और अगर आपके data numerical है तो आप उसको smallest to largest और largest to smallest value में arrange कर सकते हैं. This tool is very important when we are dealing with a large set of data that is random. Let's apply data sort to this table. हम names के कॉलम में data sort अप्लाई करेंगे so that सारे names alphabetic order में appear हो. You can find sort and filter in the home tab over here, and you can also find it in the data tab. Sort and filter. टेबल को सिलेक्ट करें and click on sort and filter. उसमें जाके sort A to Z पे क्लिक कर दें. As you can see, the table has been sorted. Now let's sort the marks in maths from largest to smallest. Select the table, click on sort and filter and select sort largest to smallest. As you can see, the data has been sorted
Now let's look at the data filtering options. Data filter के थ्रू आप desired और undesired data को filter out कर सकते हैं. Let's apply to the data given here. Filter apply करने के लिए आप home tab में से sort and filter में से filter select कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड शॉर्टकट Alt A T भी यूज़ कर सकते हैं. इन सबको एक साथ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट प्रेस them in the order Alt A and T. आप देख सकते हैं कि इधर टेबल के स्टार्टिंग में स्मॉल ट्रायंगल्स शो हो रहे हैं. यू कैन अप्लाई फिल्टर्स फ्रॉम हेयर, और आप इधर से डाटा सॉर्ट भी कर सकते हैं. फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए जस्ट चेक और अनचेक दीज ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आपके टेबल में शो हों जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं. अनचेक द मार्क्स बिलो 75 and click OK. As you can see, the other students have been hidden. अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है तो आप सर्च का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं टू सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू. जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो ट्रायंगल का आइकन चेंज होकर फिल्टर का आइकन बन जाता है. इससे ये शो होता है कि किस कॉलम पे फिल्टर अप्लाई हुआ है. इन चेक बॉक्सेस के अलावा काफ़ी सारे नंबर फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं. Let's apply the greater than filter to our data. As you can see, the data has been filtered for values that are greater than 70. There are many other filters available. You can apply these to further clean your data. आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा एंड टेबल फॉर्मेटिंग कवर करेंगे.